स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप का 10th क्लास में आता है। मेरा गारंटी आपके साथ एकदम 100% मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं कि किसी भी हालत में क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आ सकता है और इससे बाहर नहीं आ सकता है। अतः क्वेश्चन को किसी भी तरह से अगर हल करना हो, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर अगर लेके आता है तो मेरे वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं दावा ठोक के कहता हूं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सीधे और कैसे क्वेश्चन बनता है इसको देखते हैं। कहा जाता है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपको हारने नहीं दूंगा, कोशिश पर कोशिश करता रहूंगा और मैं आपको हारने नहीं दूंगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा परिमेय और अपरिमेय को लेकर के, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को लेकर के क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक संख्या है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक संख्या है, ठीक। ऑप्शन दे सकता है, पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय, तीसरा परिमेय प्लस अपरिमेय और चौथा अवास्तविक या कोई नहीं। सीधा लिख देते हैं कोई नहीं, ठीक है ना। कैसे ये क्वेश्चन पूछा, इसका पैटर्न क्या है, पूछने का मतलब क्या है। सीधा इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप परिमेय और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को के रिलेशनशिप को जानिए, ठीक है ना। तो मैं कल पढ़ाया था उसका एक पार्ट निकल रहा हूं कि वास्तविक संख्या जो होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं वास्तविक संख्या। मैंने आपको बताया था कि यह दो तरह का होता है, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। कल के वीडियो में परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। केवल अपरिमेय संख्या कहते हैं, सभी अपरिमेय संख्या, सभी के सभी वास्तविक संख्या है तो सही है, सभी के सभी परिमेय वास्तविक संख्या है तो सही है। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होगा तो कभी नहीं होगा। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय होगा तो कभी नहीं होगा। क्यों? ऊपर से क्वेश्चन इसे पूछ रहा तो ये सारी चीजें, ये वास्तविक संख्या का सारी चीजें अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि यह इसका एक पार्ट है, और अपरिमेय संख्या चूंकि इसका पार्ट है तो ये सारा चीज इसका हो जाएगा। जैसे दो पुत्र है और बी, किसके? सी के। तो सी के सारे संपत्ति में ए का भी हक है और बी का भी हक है, लेकिन ए के संपत्ति में बी का नहीं, बी के संपत्ति में ए का नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पिता का हक हो जाता है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। तो वास्तविक संख्या कब बनेगा? जब परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ रहेंगे तो दोनों को हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? सी होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? सी होगा। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे इसके पैटर्न को बदल के, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? क्या सीधा कंडीशन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जब एक साथ हो तो उसको क्या आप कह सकते हैं? उसका नामकरण है किस रूप में जान सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृत संख्या, बी सम संख्या, सी वास्तविक संख्या और डी अवास्तविक संख्या। हो गया।
तो प्राकृत संख्या, सम संख्या, वास्तविक संख्या या अवास्तविक संख्या, आपको समझ में आ गया। परमेय और अपरमेय जब मिलेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। दिमाग में है तुरंत सी ऑप्शन डालिए, सीधा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। किसी भी राइटर के द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव के बुक निकाले गए हैं, चाहे टारगेट कंपनी का हो, ब्रिलियंट का हो, आलोक का हो, एमबीडी का हो, या किसी भी प्रकाशन का हो, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अब किसी प्रकाशन को उठाइए और बनाना शुरू कीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको बेस दिया था, फॉर्मूला पढ़ाया था 3 वीडियो में। क्यों? क्योंकि ताकि आप जो है पूर्णतः सारी चीजों को जान करके तब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव आसान रहेंगे। अब आपका होता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है और निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, परिमेय संख्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय की बात कर रहा है, √2। ऑप्शन नंबर बी √4। ऑप्शन नंबर सी √6। ऑप्शन नंबर डी √8। अब डायरेक्टली सारा चीज रूट में है, हम कैसे पकड़ेंगे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो सबका वर्गमूल निकालेंगे, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा सीधा सीधी आंसर वही होगा। तो हम देख रहे हैं √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 6 का नहीं, 8 का नहीं, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अतः 2 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो चूंकि √4 का वर्गमूल 2 निकल गया है, √4 का वर्गमूल 2 निकल गया, अतः आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह से एक और एबीसी का ऑप्शन ले लीजिए, दे देता है √19, √25/16, √23 और डी √50/4। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ऑप्शन कि आखिर ऑप्शन होगा क्या, कौन सा ऑप्शन होगा। तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि ऑप्शन क्या होगा परिमेय संख्या में। तो यहाँ पे 19 दिया है, तो 19 का वर्गमूल नहीं निकलता है अगर रूट में है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 23 है, 23 का वर्गमूल क्यों? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट संख्या होता है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? रूट संख्या होता है। क्या होता है? रूट संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब। तो उसको छांट लीजिए पहले, ये भी छट गया। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारा ऑप्शन बी होगा या डी होगा, बी होगा या डी होगा, बी होगा या डी होगा। चलिए डी को सॉल्व करते हैं। तो 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कटे तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2। 25 का वर्गमूल, रूट में 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 और 2 रूट में ही रह जाएगा। मतलब परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होता है वो अपरिमेय होता है। तो ये भी ऑप्शन समाप्त। अब क्या ये होगा? कटने वाला है तो काटिए। तो किसी ऐसे पहाड़ा यानी टेबल को पढ़िए जिसमें 25 और 16 दोनों आता हो। तो कोई ऐसा टेबल नहीं है। वर्गमूल निकालिए, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो सीधा रूट से बाहर निकल गया दोनों। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। डायरेक्टली आंख मूंद करके किसी पर टिक नहीं लगा देना है। दांत दबा करके उंगली, जो ज्यादा प्रेशर कर रहा है उसको टिक लगा दिए, पता चला कि ऑप्शन रास्ते में ही रह गया। क्योंकि ये मैथ है, ठीक है, मैथ में माथा लगता है। और माथा कैसे लगता है मैं बता रहा हूँ कि आपका माथा लगेगा कैसे, कैसे ऑब्जेक्टिव को देखते ही सॉल्व करके आंसर लगेगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा, ये मायने रखता है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ए, बी, सी, डी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अपरिमेय की बात कर रहा है तो √4, √6, √9, √25। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह होता है अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल निकल गया भाई 2, तो ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। 9 का वर्गमूल 3 निकल गया, ये अभी क्या हो गया?
परिमेय हो गया, ये अपरिमेय नहीं हो सकता है। 25 का वर्गमूल 5 निकल गया, ये अभी क्या है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय ढूंढना है तो 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, ऑप्शन नंबर बी आंसर। मैं बी भी टिक मारा हूं तो इसका मतलब नहीं है कि आपके ऑप्शन में जो एग्जाम में आएगा वो बी ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चारों ऑप्शन सॉल्व कीजिए, जैसे आ रहा उसको सॉल्व कीजिए, आपके दिमाग में लोड होने वाला है। ऑप्शन नंबर अगला देख लीजिए, ए बी सी डी, देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया 25/16, यहाँ पे दे दिया आपका 16/4, यहाँ पर दे दिया आपका 23/7, यहाँ पे दे दिया आपका 64। अब आप कभी कुछ बच्चे ये दिमाग लगाते हैं क्या कि यहाँ पे ये दिमाग लगाते हैं कि चारों में सबसे अलग दिख कौन रहा है। देखिएगा कुछ बच्चों का ये कहना है कि चारों में से सबसे अलग कौन दिख रहा है वही आंसर होगा। तो दिखने से देखिएगा साफ साफ दिखे, हई बट्टा में, हई बट्टा में, यो बट्टा में और वही बट्टा में नहीं है तो टप दे टिक मार दीजिए, आपकी गलत हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरफ सॉल्व करना है। सबसे आसान नंबर लाने का तरीका है, 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक भी कटने नहीं दूंगा गारंटी के साथ आपको। तो देखिए क्वेश्चन को, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, ये परिमेय हो गया, ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, ये भी हो गया। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौको 16 या 4 का वर्गमूल 2, ऐसे ही बन सकते हैं, तो भी तो परिमेय होगा ना, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। 64 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 8 × 64, 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं ना, 23 का वर्गमूल निकलेगा ना 7, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर निकालेंगे भी जबरदस्ती भाग विधि से तो वह दशमलव में आएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अतः आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एक टाइप से और क्वेश्चन पूछता है आपको, मैं बता दूं, इसको मिटा देते हैं। मैंने बोला ना कि ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल लेके आया हूं। जब मैथ का ऑब्जेक्टिव फाइनल हो जाएगा तो मैं आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, सारे चीजों के ऑब्जेक्टिव क्लियर करके एनालिसिस करके मैं पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे नहीं कि इसका ऑप्शन ये आंसर हो गया चल दीजिए आ गया, ऐसा कुछ नहीं। सारे चीजों का फैक्ट बता कर लेके चलूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सारे ऑप्शन को, चाहे साइंस में जब पढ़ाऊंगा तो साइंस को भी मैं डील ही करूंगा, ना कि ऐसे ही बना के टिक मार दी आंसर हो गया। आपको समझ में आया ना, ऐसी कोई बात नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या देगा, यहाँ पे देखिए 2.47 का पावर बार, 5.36 के पावर बार, √16, और यहाँ पे आपको 0.01, 001, 000, तो इसमें अपरिमेय संख्या को देख करके आंसर इसको कहा जाता है, देख करके आंसर कर दिया जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या हो जाए P/Q, जिसके ऊपर बार हो, केवल बार लिख दिया ऊपर, इसको ऊपर वाला जो लाइन खींचा 4-7 के ऊपर, उसको बार कहा जाता है, रेकरिंग इंग्लिश में कहा जाता है। तो बार हो तो सीधा परिमेय संख्या होगा, जो भी बार वाला है सीधे देखिए, यहाँ भी बार दिया है 6 के ऊपर, तो ये भी क्या होगा आपको परिमेय संख्या होगा। 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4 निकाल दीजिए, भी परिमेय संख्या होगा, ये भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। जिस ऑप्शन में इस टाइप का देखिए डॉट डॉट, 0.12, 112, 111, देखिए यहाँ पे 1 है, डबल 1 है, ट्रिपल 1 है, हर स्टेप में 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 0 है, डबल 0 है, ट्रिपल 0, हर स्टेप में 1 0 बढ़ जाएगा। अगर आपको केवल दिख जाए ऐसे ना तो वो अपरिमेय संख्या होता है, केवल दिख जाएगा तो अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चन पूछता है। ये एक टाइप खत्म हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है किसी क्वेश्चन पे, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और बोल दिए और आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन पे मैंने गलत बोला है, या फिर गलती से बोल दिए हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आया गलती से, या कैसे भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जो मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, मैं अगले वीडियो में जरूर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। दूसरी बात
कि अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है, बेटर है, एकदम शानदार जा रहा है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके 10th के बच्चों में भेजिए, 9th के बच्चों में भेजिए। 9th के भी ऑब्जेक्टिव सीधे लड़ जाएंगे इससे, यहाँ से, तो भेजिए ताकि उनको ये वीडियो मिले और वो भी आगे बढ़े और मेरा चैनल भी ग्रो करे। तो अगर आप मेरे सपोर्टर हैं, अगर चाहते हैं कि चैनल ग्रो करे, तो आप इसको शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे से भी कराइए और इसका वॉचिंग टाइम बढ़ाइए ताकि मैं लगातार वीडियो को लेकर के आता रहूं। बस यही रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं। भाज्य और अभाज्य की बात कर रहा है क्वेश्चन, परमेय और प्रमेय पढ़ लिए हैं, ये 100% इसी में से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया एग्जाम के लिए। अब है भाज्य अभाज्य, निम्नलिखित में से कौन भाज्य है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ये हमको देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, मैं नंबरिंग को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन भाज्य है, निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या। ऑप्शन 2 3 4 5 कौन भाज्य संख्या है। भाज्य का डिफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसी संख्या जिसमें अपने अलावा दूसरी संख्या से भाग लग जाए, अपने अलावा दूसरी संख्या से भाग लग जाए, एक को इग्नोर करके चलेंगे, अपने अलावा दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य का दूसरा नाम यौगिक होता है, भाज्य का दूसरा नाम यौगिक होता है। तो चलिए देखते हैं, 2 में 2 के सिवा किसी और अंक से भाग नहीं लगेगा तो यह भाज्य नहीं अभाज्य संख्या है। 3 में 3 के सिवा दूसरे का संख्या से भाग नहीं लगेगा, 3 में जब भी भाग लगेगा तो 3 से ही लगेगा, अतः 3 भी भाज्य नहीं है। यहाँ पे 5 भी भाज्य नहीं है क्योंकि 5 में 5 से ही भाग लगेगा, दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 4 की, तो 4 में 2 से भाग लग जाएगा, अतः यह भाज्य संख्या है। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, 23 32 आपको दे सकता है 17 19 23 32 17 19 और इसमें कौन जो है भाज्य है, कौन संख्या भाज्य है ये बताना है। तो देखिए इसमें दूसरी संख्या से किस में भाग लग सकता है, तो 23 में नहीं लगेगा, 17 में नहीं लगेगा, 19 में नहीं लगेगा और 32 में 2 से भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना, 16 से भाग लग जाएगा। यानी दूसरी एको को संख्या से अगर भाग लग सकता है तो समझ जाइए कि वह क्या है, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भाज्य है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दें, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए भाज्य अभाज्य, भाज्य याद हो ना हो लेकिन अभाज्य संख्या पता होना चाहिए 1 से लेकर के 100 के बीच में कि कौन कौन अभाज्य संख्या है, और उसको याद कर लीजिएगा तो आपका 2 नंबर क्लियर। निम्नलिखित में से कौन भाज्य, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य, ये पता चल जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे दे दिए 4, बी में दे दिया आपका 6, सी में दे दिया आपका 8 और डी में हो जाएगा आपका 11। तो देखिए 4 में 2 से भाग लग जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। 6 में 2 और 3 से भाग लग जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 8 में 2 और 4 दोनों से 2 के भी पहाड़ा में 8 आता है, 4 के भी पहाड़ा में 8 आता है, तो ये भी भाज्य होगा। लेकिन 11 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी। और अभाज्य संख्या का एक और नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य का रूढ़, भाज्य का यौगिक, अभाज्य का रूढ़, भाज्य का यौगिक। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर एक और ले लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, एक और ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए 7 दे दिया, 75 दे दिया, ठीक है ना, 75 दे दिया, आपको 11 दे दिया, फिर आपको 29 दे दिया। तो देखिए यह अभाज्य संख्या अपने अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, ये भी अभाज्य संख्या अपने अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 29 भी अभाज्य संख्या अपने अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। लेकिन 75 में 5 से भाग लग जाएगा, लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से भाग लग जाता है, अतः यह ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना। आपका एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सह अभाज्य संख्या, ये लास्ट पॉइंट है हमारा कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने डिफिनीशन बता दिया है
ऑप्शन कैसे आएगा उस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है ऑप्शन नंबर ए 14, 21, ऑप्शन नंबर बी 7, 35, ऑप्शन नंबर सी 44, 2, ऑप्शन नंबर डी 14, 17। देखिए दो संख्या का पेयर रहेगा, दो को एक के साथ रहेगा और आपको बताना है कौन सह अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्या है, आपको बताएं निम्नलिखित कौन सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब दोनों किसी भी पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। कोई भी आप पहाड़ा पढ़िए दोनों नहीं आनी चाहिए, कोई भी पहाड़ा पढ़िए दोनों नहीं आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए कौन ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 14, 21 आता हो, तो 7 के पहाड़ा में 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। चलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। कौन ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 7 और 35 दोनों आता हो, तो 7 एकम 7, 7 पच 35, ये भी नहीं होगा। देखिए सह अभाज्य संख्या तब होगा जब वो किसी पहाड़े में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चलिए तो ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। 14 और 17 किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं, तो कोई भी पहाड़ा पढ़ लीजिए 14 अगर 17 नहीं है, 17 खुद अभाज्य संख्या है। तो कोई भी पेयर ले लीजिए, कोई भी जोड़ा जिसका मौसा एक हो, जिसका मौसा एक हो, दो संख्याएं जिनका मौसा मतलब HCF क्या हो, एक हो, वह सह-अभाज्य संख्या होगा। सह-अभाज्य संख्या होगा। इसका मतलब 14 और 17 किसी भी टेबल में, किसी भी पहाड़ा में, किसी भी टेबल में, किसी भी पहाड़ा में नहीं आ रहा है, और तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर